हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग 3D का एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि 2017 में पूछा गया है। दो क्वेश्चन मैं इसमें करवाने वाला हूं। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूले हैं, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको नीचे शो हो रहा होगा, इसे मैं रीड करता हूँ और इसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, कुछ फॉर्मूले लिखे हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, A variable plane which remains at a constant distance 3p from the origin cuts the coordinate axis at capital A, capital B और capital C। पहले तो पहली लाइन का जो भी मतलब है, जो भी कंक्लूजन है, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कहता है कि एक वेरिएबल प्लेन है हमारे पास, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी पे। मैंने मान लिया, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको। लेट कैपिटल ए बी, एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, वो क्या होगा, स्मॉल ए कॉमा जीरो मान लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। वहाँ पे सिर्फ हमें क्या देखने को मिलेगी, एक्स एक्सिस मिलेगी, बाकी वाई और जेड जीरो होंगे। ऐसे ही बी पे, बी को मान लिया 0,b,0 और सी को मान लिया 0,0,c। तो हमने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए जो कि एक्सिस को कट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? प्लेन कर रहा है, ठीक है। तो इतना डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। उससे पहले कहता है कि ये जो प्लेन है ये कांस्टेंट दूरी पे है। किससे? ओरिजिन से। यहाँ पे मेरे पास ये ओरिजिन है, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। आप जहाँ पे भी रूम पे बैठे हैं वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, आपको वहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, जो हाइट मिल रही है आपके कमरे की, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक काम करिए, उस कोने पे या तो कॉपी लीजिए या फिर पेपर ले सकते हो या फिर कोई भी ट्रायंगुलर शेप का कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह, अगर उसको आप उस जगह पे रखोगे तो वो तीनों एक्सिस पे टकराएगा, ठीक है। बट वो ओरिजिन से कुछ ना कुछ दूरी पे रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ओरिजिन के साथ चिपक जाए, यानी कि वो कॉर्नर के साथ मिल जाए, ऐसा नहीं हो रहा होगा। आप विजुलाइज कर सकते हो। तो यानी कि कुछ ना कुछ दूरी पे है। तो वही दूरी यहाँ पे कितनी मेंशन कर रखी है? 3p। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वही ट्रायंगुलर शेप है जिसको कि आपने एक्स, वाई और जेड एक्सिस अपने रूम के कॉर्नर पे रख दिया, तो ये कुछ ना कुछ दूरी पे है। तो वो मैं दूरी इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और ये कितनी है? 3p है। तो यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बताया, डायग्राम बनाने के बाद ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। तो इतनी चीज़ इसने गिवन है। तो पहला जो लाइन है उससे इतनी सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। लास्ट लाइन कहता है, शो करो, हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। शो करो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है आपको, ए बी सी, इसका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड यानी बीचों बीच वाला पॉइंट रहता है हमारे पास ट्रायंगल, अभी बताऊंगा जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसका भी फॉर्मूला है। तो उसका जो लोकस रहेगा वो 1/x² प्लस वाई 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल टू 1/p²। इसके इक्वल हमें लेकर आना है। p का मतलब ये वाला, ये जो 3p इसने गिवन हुआ था, ये वाला p। करेंगे कैसे? पहली लाइन से उसने डिस्टेंस वगैरह की बात करी थी। अब हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये प्लेन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन होती है। तो उससे दूरी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपल है। मॉडुलस लगाया, x1a y1b प्लस z1c प्लस d अपॉन अंडर रूट ये कर दिया। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। और डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है? 3p गिवन है। तो मैं इसका अगर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मैं 3p लिखूंगा इक्वल्स टू मॉडुलस लगाऊंगा। अब देखना x1 y1 z1 यानी कि ओरिजिन के पॉइंट है ना, ओरिजिन, ये जो पॉइंट ओरिजिन है इससे दूरी प्लेन की 3p गिवन है। तो यानी x1 y1 z1 सब मेरे जीरो हो जाएंगे। मॉड d रख रहा हूँ। अच्छा, d निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, मुझे यहाँ पे जो प्लेन है ना, इसकी भी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसने बोला ना डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब हमने प्लेन की इक्वेशन तो निकाली ही नहीं, बट हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, या फिर मैं ट्रायंगल ए बी सी कह देता हूँ, बट हम इसको प्लेन ही लिखते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये मेरे पास हो गया प्लेन ए बी सी की जो इक्वेशन है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी हुई है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जितना जितना कट कर रहा है वो फॉर्म ले लो। तो उसमें होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू कितना? 1 के बराबर। यही फॉर्म होती थी। तो x का कोफिशिएंट कौन बना? 1/a, क्योंकि हम लेके चले कि ये जो x एक्सिस पे कट कर रहा है वो a कट कर रहा है, b एक्सिस पे यानी कि y एक्सिस पे b कट कर रहा है और z एक्सिस पे c कट कर रहा है। तो ये निकल के आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी -1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पोर्शन है -1, ये d का काम कर रहा है, तो वहाँ पे रख दूंगा मॉडुलस -1 अपॉन अंडर रूट। अंडर रूट में क्या है? a² प्लस b² प्लस c², यानी कि जो हमारे पास प्लेन है उसकी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। यहाँ पे वो क्या है? 1/a 1/b 1/c²। तो ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये हुआ पहला मार्क। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं इधर लेके जाऊँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, 3p और मल्टीप्लिकेशन है पूरा अंडर रूट के साथ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², और उस अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल टू किसके रहेगा? मॉडुलस -1 है, 1 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ताकि ये चीज़ हट जाए।
तो ये हो जाएगा 9p² और 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², वहाँ पे स्क्वायर होगा वो सिंपल 1 बच जाएगा। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। तो अगर ऐसे लिखेंगे, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², इस पूरे को उधर भेजा तो ये हो गया 1/9p²। इसको मार्क कर दो 1 से, ठीक हो गया। तो जो पहली लाइन है हमारे पास, वहाँ से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही थी और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस इक्वेशन पे पहुँच गए। बट हमें जो प्रूफ करवाना है, हमें तो प्रूफ कुछ ऐसा करवाना है, 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल टू आएगा 1/p² पे, ये लेकर आना है। और ये क्या है, लोकस है, किसका, सेंट्रॉइड का। अब देखो ट्रायंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का, x, y, z, ये बीचों बीच का पॉइंट होगा, यहाँ कहीं पे होगा, x, y, z इज इक्वल टू, इसको लेने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करेंगे क्योंकि 3D हम पढ़ रहे हैं, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और आखिरी वाला z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू, अब देखना x1 प्लस x2 प्लस x3, a है मेरे पास x1, ये वाला 0 x2 कहलाएगा और ये वाला 0 x3 कहला जाएगा। तो मेरे पास सिंपल यहाँ पे मिलेगा एक a/3, यहाँ से मिलेगा b/3 और यहाँ से मिलेगा c/3। सिंपल x1 y1 z1 ही पुट कर रहा हूँ, x2 y2 z2 सॉरी z1 z2 z3 इस तरीके से। तो वहाँ से मिलके मुझे ये मिलेगा। अच्छा, मैंने जो पॉइंट माना हुआ है यानी कि सेंट्रॉइड का पॉइंट वो x y z माना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, a/3 के इक्वल, x इज इक्वल टू a/3। सिमिलरली y इज इक्वल टू b/3 के इक्वल और z इज इक्वल टू c/3 के इक्वल। अब यहाँ से लूँ तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3x और b इज इक्वल टू हो जाएगा 3y के बराबर और c इज इक्वल टू हो जाएगा 3z के इक्वल। अब मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन मुझे x² y² प्लस z² की फॉर्म में चाहिए, यानी कि 1/, में। तो अगर मैं a b c मुझे मिल गए हैं और उसको मैं 1 में पुट कर देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो 1/a² यानी कि 1/9x², इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, 1/9y² प्लस 1/9z² इज इक्वल टू कितना होगा, 1/9p²। ये कहाँ से मिल रहा है, 1 से मिल रहा है। सारे 9 कैंसिल कर लो, सारे 9 कैंसिल कर दोगे तो हो गया हमारे पास 1/x² 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल टू 1/p²। यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो बस इसी तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, बट आपको ऐसे नहीं करना है, मैं तो जस्ट समझा रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे कि लेट a b c be दीज कोऑर्डिनेट्स, फिर सेंट्रॉइड का प्रॉपर इस तरीके से फॉर्मूला लिखना और वहाँ पे मेंशन कर लेना कि किसको x1 y1 z1 ले रहे हो और किसे x2 y2 z2 ले रहे हो, उस हिसाब से यहाँ से वैल्यूज़ मिलेंगी। फिर सिंपल सा हमने कंपेयर करा, a की वैल्यूज़ निकाली और इस पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूछा गया है। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना विजुअलाइज कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और पूछा गया है जो कि सिर्फ 2 मार्क्स का है, काफ़ी आसान है, उसे भी देखते हैं। तो इसके बाद वही करवाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमें 2 मार्क्स में पूछा गया है। बेहद ही आसान है, देखते हैं क्या करना है, बट अगेन हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इससे पिछला क्वेश्चन अगर आपको देखना है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि 3D डायमेंशनल की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे ऊपर आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, तो उसमें सारी वीडियोज़ मिलेंगी, उसको चेक कर सकते हो। तो 3D के सारी वीडियोज़ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो अभी देखते हैं ये वाला क्या कह रहा है। हमसे कहता है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है जो लैंग्वेज रहती है, तो लैंग्वेज को ब्रेक कर करके उसका डायग्राम बनाओ और वहाँ से चीज़ें निकालने की कोशिश करो। यहाँ पे कहता है एक्स कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है, मतलब कि लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। अब वो जो लाइन है वो किन पॉइंट से पास हो रही है, एक P है और एक Q है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक P और Q नाम की एक लाइन बना देता हूँ और उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देता हूँ कि 2 2, 1 है और एक Q है जिसका कि 5 1 और -2 है। तो यहाँ कहीं पे मैं ले लेता हूँ कि एक पॉइंट लाई कर रहा होगा जिसका कि कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, 4 है। यही तो बात बोली उसने, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, वो पॉइंट मैंने ये मान लिया जो कि r है, ले लेते हैं, ऑन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, और वो जो लाइन है वो जॉइन कर रही है इन 2 पॉइंट्स को, वो कितना है, 4 है। तो अगर मैं इस r में कहूँ कि 4, y, z टाइप का देखने को मिल रहा होगा ये पॉइंट, क्योंकि y और z क्या है वो हमें नहीं पता। उसने बोला कि z कोऑर्डिनेट फाइंड करके दो, यानी कि ये जो z है इसकी वैल्यू फाइंड करके दो, कितनी आ रही होगी। y नहीं मांग रहा है। करना कैसे है देखना। करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो PQ लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ
पी क्यू, जो कि हमें आती है, इससे पिछली वीडियो मैंने रिवाइज करवा रखा है। क्या होता है अगर हमारे पास कोई लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वस टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। किसी को भी x1 y1 z1 ले सकते हैं, तो इसको मैंने ले लिया x1 y1 z1 और इस q वाले को x2 y2 और z2 मेंशन कर लो। अब इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस टू अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 3 इज इक्वस टू y माइनस y1 यानी कि 2 अपॉन y2 माइनस y1 यानी कि -1 इज इक्वस टू z माइनस 1 अपॉन z2 माइनस z1, -2 -1 ये हो जाएगा -3। ये आ गई मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी, लाइन की। अब देखना ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था। ये मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है, इसका जो प्रोपोर्शनल है यानी कि जो रेशियो है कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, तो उसको मैं ले लेता हूँ कि वो है लैम्डा। ठीक है, अब अगर मैं x माइनस टू बाई थ्री इज इक्वस टू लैम्डा लेता हूँ, पहले ये ले लिया, तो यहाँ से मुझे x इज इक्वस टू मिल जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, इस वाले की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली y इज इक्वस टू मिल जाएगा माइनस का लैम्डा प्लस 2 और z इज इक्वस टू मिल जाएगा माइनस का 3 लैम्डा प्लस 1। अब ऐसा करा क्यों, देखना ये मेरे पास है लाइन की इक्वेशन। एक्स वाई जेड दोनों तीनों क्या है, मेरे पास एक ऐसे पॉइंट है जो कि इस पी क्यू में ही लाई कर रहे होंगे, बट हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे होंगे या फिर उनकी वैल्यूज़ क्या है। उनकी वैल्यूज़ तब मिलेगी, यानी एक्स वाई जेड तब पर्टिकुलर पॉइंट बन जाएंगे जब मैं लैम्डा निकाल पाऊंगा। लैम्डा निकलेगा तो भी तो मैं बताऊंगा एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। और ये जो एक्स वाई जेड है ये और कुछ नहीं, इस पी क्यू पे पड़ने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें आर निकालना है जो अगेन इसी लाइन पे लाई करता है और उसका जो 4 है यानी कि x कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है। तो एक काम करते हैं कि जो x y z है ये भी तो वही बात कर रहा है कि हमारे पास ये जो भी वैल्यूज़ मिल रही है ये x y z है जो कि लाइन पे लाई कर रही है। तो अगर मैं r के साथ कंपेयर करूं तो x इज इक्वस टू मुझे 4 गिवन है, तो इसका मतलब 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वस टू 4 हो जाएगा, जहां से मैं लैम्डा निकाल पाऊंगा। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वस टू 4 माइनस 2, 2 लैम्डा इज इक्वस टू हो गया 2/3। अब जैसे ही आपको लैम्डा मिला आप y भी निकाल पा रहे होगे और आप साथ के साथ z भी निकाल पा रहे होगे, और उसने क्वेश्चन में हमसे z कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला है। तो लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा -3 इंटू 2/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, -2 प्लस 1 ये मिल गया -1। तो मेरे पास जो z मिला वो कितना मिला, -1। अगर y पूछता तो y भी निकाल देते। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम इसी तरीके के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आप आर डी शर्मा लीजिए, वहाँ से ये बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो इसे नोट करो। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे अगेन मैं 3 डायमेंशनल के दूसरे क्वेश्चन लेके आऊँगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।